लगना चाहिए सपा के। और जबरदस्त, और जबरदस्त। रविंदर और तेज। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे देश के करोड़ों गरीबों के मसीहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमारे बीच में हैं। आप ताली बजाकर स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा भारत सरकार की मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी से आप अपनी बात रखें। सभी लोग मेरे साथ जय घोष करेंगे। भारत माता की। अभी पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। भारत माता की। नरेंद्र मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी। आज बलिया की त्याग, तपस्या, बलिदानों की पावन धरा पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से मैं अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। ताली बजा करके सभी लोग स्वागत करेंगे। स्वागत करती हूं भृगु ऋषि की धरती से, स्वागत करती हूं मंगल पांडे जी की धरती से, स्वागत करती हूं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की धरती से स्वागत करती हूं। स्वागत करती हूं इस दावा की धरती में। मेरे प्रिय बंधुओं, मुझे मालूम है कि आप सब लोग देश के उस व्यक्तित्व को सुनने के लिए आए हैं जिस व्यक्तित्व ने विश्व को भारत एक क्या है, विश्व गुरु है, ये बताने का प्रयास किया है। मेरे प्यारे बंधुओं, यहाँ बहुत सारे गरीब तबके लोग आए हुए हैं। ये बगल में माताएं बैठी हैं, सामने भाई लोग खड़े हैं। मैं एक बात पूछ करके वाणी पर विराम देना चाहूंगी। गरीबों के मसीहा, दबे कुचलों की आवाज, दबे कुचलों के काम करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी मंच में हैं। मैं आपसे जवाब चाह रही हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में 6-7 सीटें निकलेगी कि नहीं निकलेगी? जरा हाथ खड़ा करिए। 7 सीटें निकलेंगी? पक्का निकलेंगी? माताएं नहीं खड़ा कर रही है, निकलेगी ना? तो मैं वैसे तो नहीं निवेदन करती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान करना चाहती हूँ। बहुत दिनों तक नाटक खेला, याद होगा 2014 से 17 तक का सपा का कार्यकाल। मैं भी उस विधानसभा की विधायक थी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रक्त रंजित उत्तर प्रदेश हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर कंट्रोल किया है। मैं आह्वान करना चाहती हूँ, आप सबका आह्वान करना चाहती हूँ, उठो कृष्ण की तरह तुम्हें भी रण का शंख बजाना होगा। यहाँ शांति से शांति ना होगी, तुमको चक्र उठाना होगा। फिर से बलिया की धरती पर कमल खिलाना होगा कि नहीं होगा? होगा ना? पक्का है ना? मुझे कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है ना? माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने आए हैं ना? याद रखिएगा, ओबीसी कमीशन के लिए आजादी के बाद से ओबीसी मांग कर रहा था। मैं ओबीसी समाज की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आपने ओबीसी समाज को वो फोरम दिया है, वो जगह दी है जहां ओबीसी समाज अपनी बात रह सकता है, और मैं आपका अभिनंदन इसलिए करती हूँ।
यहाँ मेरे समाज के भी बहुत लोग हैं, इसलिए अभिनंदन करती हूँ कि आजादी के बाद से भारत सरकार में निषाद समाज का कोई मंत्री बना है तो आपने मुझे वो सम्मान दिया है, वहां आपने अपने मंत्री परिषद में शामिल करके, इसलिए मैं अभिनंदन करती हूँ, इसलिए आपका वंदन करती हूँ। मैं इसलिए आपका अभिनंदन करती हूँ, उन लाखों झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को मकान दिया है, इसलिए अभिनंदन करती हूँ। इस कोरोना कार्यकाल में माँ 4 बच्चे माँ बाप को नहीं पाल पाते, आपने 80 करोड़ लोगों को इस कोरोना काल में अन्न दिया है, इसलिए अभिनंदन करती हूँ। आपने किसानों के खातों में पैसा दिया, इसलिए आपका अभिनंदन करती हूँ। इसलिए आप सबसे एक बार मेरे साथ मुट्ठी बांध करके जय घोष करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान करती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ कि आइए, भारत ही नहीं आपका विश्व लोहा मान रहा है और मैं मातृभूमि के सपूत, भारत माँ के गौरव, हम सबके शान, हम सबके अभिनंदनीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बलिया की धरती पर, इस पावन धरा पर मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आपका आह्वान करती हूँ कि आइए, आपसे अनुरोध करती हूँ कि हम इस बिहार से लगे हुई पावन धरा पर कार्यकर्ताओं को संबोधन करें। मैं अनुरोध करूंगा राज्यसभा सांसद आदरणीय नीरज शेखर जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्रम दे करके सम्मानित करें और अपने जिले के अध्यक्ष जयप्रकाश साहू जी से अनुरोध करूंगा कि आप प्रतीक चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को दें और हमारे आदरणीय सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी, सांसद सकलदीप राजभर जी, मैं स्वयं सांसद रविंद्र कुशवाहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग प्रतीक चिन्ह दे करके बलिया में अब आप जिनको सुनना चाहते हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं। बलिया के ये लाखों लोगों की भीड़ आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप इसको संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। बालेश्वर महादेव, मंगला भवानी, ब्रिजू बाबा के कोटि कोटि प्रणाम। अंग्रेजन के खिलाफ पहला स्वतंत्रता आंदोलन के धरती बागी बलिया के बड़भागी भाई बहिनन बुजुर्गन के गोड़ लागत बानी। बलिया की मिट्टी में देशभक्ति की खुशबू है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं दूर दूर देख रहा हूं, उन छतों पर देख रहा हूं, ये प्यार, ये आशीर्वाद मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। आपका ये जो प्यार है, आपके जो आशीर्वाद है, मैं आपको इसे ब्याज समेत लौटाऊंगा।
और विकास करके लौटाऊंगा। ये धरती जननायक चंद्रशेखर जी की भूमि है। चंद्रशेखर जी को गर्व था कि वे चित्तू पांडे की धरती से जुड़े हैं। बलिया का गहरा संबंध लोकनायक जयप्रकाश नारायण और साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे भी रहा है। मैं इन सभी विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। पश्चिम से पूरब तक गौर परिवारवादियों को यूपी की जनता ने नकार दिया है। दोस्तों, यूपी के लोगों ने बता दिया है कि यूपी की गाड़ी अब जात पात की गलियों में अटकने वाली नहीं है। उसने विकास के हाईवे पर रफ्तार भर ली है और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित का सम्मान और परिवारवाद का विरोध, यही तो बलिया की परिभाषा है। साथियों, बलिया का, पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश का विकास मेरा कर्तव्य भी है और मेरी प्राथमिकता भी है। उत्तर प्रदेश ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इसलिए इस धरती के संतान के नाते मुझे गरीब से गरीब की सेवा, ये मेरा संकल्प लेके मैं चल पड़ा हूं। आज पूर्वांचल समेत पूरे प्रदेश में सड़क हो, अस्पताल हो, बिजली हो, विकास के हर काम पर ध्यान दिया जा रहा है। गौर परिवारवादियों ने यूपी की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। योगी जी की सरकार इसे वापस पटरी पर ला रही है। बलिया के लोग भली भांति जानते हैं कि बलिया के हमारे व्यापारी, हमारे कारोबारी भूल नहीं सकते कि कैसे उनका पैसा गुंडे, बदमाश छीन करके ले जाते थे। याद है ना? वो दिन याद है ना आपको? योगी जी की सरकार में आज बलिया का व्यापारी सुरक्षित हो रहा है। बलिया की बहनों बेटियों को घर से निकलने में गुंडे बदमाशों का डर नहीं है। भाई और बहनों, गौर परिवारवादियों ने अपने शासन में सिर्फ और सिर्फ
अपनी तिजोरी भरी, आपके क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया। बलिया को भी अच्छी सड़कें चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बात आपको भी समझ है, मुझे भी है, लेकिन गौर परिवारवादियों को नहीं थी। उनको ये बात समझ ही नहीं आई। हमारी सरकार ने बीते 5 वर्षों में बलिया में अनेकों नई सड़कें बनवाई है। सड़कों को चौड़ा करने पर भी तेजी से काम चल रहा है। आपको याद होगा कि पिछली सरकार में बिजली सप्लाई में भी कितना पक्षपात होता था। बलिया के लोगों ने तो बिजली के अभाव में कितना खामियाजा भुगता है, ये बलिया के दर्द को मैं समझता हूं दोस्तों। आज भाजपा सरकार में बलिया में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बिजली आ रही है। साथियों, आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया है कि उसका कर्ज शायद कभी भी उतार नहीं सकता। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता ये भी है कि यहीं पर माताओं बहनों की जिंदगी बदलने वाली उज्ज्वला योजना की शुरुआत यहीं से हुई थी। आज देश में 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को जो मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है, उसकी दिशा यही हमारे बलिया ने देश को दिखाई थी। बलिया की इस पुण्य भूमि से प्रेरणा लेते हुए ही भाजपा सरकार जन्म से लेकर उम्र के आखिरी पड़ाव तक गरीब की सेवा करने में जुटी है। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो वो कुपोषण का शिकार ना हो, इसके लिए हमारी सरकार गर्भवती माताओं के लिए मातृ वंदना योजना चला रही है। इस योजना के तहत गर्भवती माताओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए हैं। भाइयों बहनों, जन्म के बाद बच्चों की बड़ी जरूरत होती है कि उन्हें सही समय पर सही टीके जरूर लगे। इसके लिए हमारी सरकार ने मिशन इंद्रधनुष शुरू किया। दिमागी बुखार जैसी बीमारियों के टीके भी लगाए। बच्चों के लालन पालन पोषण में परेशानी ना हो, इसके लिए घरों और स्कूलों में शौचालय, घर में नल से जल, बिजली और सस्ते एलईडी बल्ब का उजाला भी गरीब से गरीब परिवार के घर तक हमारी सरकार ने पहुंचाया है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों के बच्चे
ठीक से पढ़ सके, इसके लिए स्कॉलरशिप भी बढ़ाई गई है। साथियों, पढ़ाई खत्म होते ही तो गरीब को रोजगार के अवसर मिले, स्वरोजगार के अवसर मिले, इसकी तरफ भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। कौशल विकास योजना के तहत हर साल लाखों नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके। जो गरीब युवा अपना खुद का काम शुरू करना चाहता है, उनके लिए मुद्रा योजना है। इस योजना के तहत गांव गरीब के युवाओं को बिना गारंटी, मेरे नौजवान साथियों, बिना गारंटी बैंक से मदद देने का प्रावधान किया है। और मुझे खुशी है कि मुद्रा योजना का लाभ सबसे ज्यादा मेरे गांव की गरीब परिवार की बेटियां उठा रही है। साथियों, जब आय बढ़ती है तो सबसे पहले सपना होता है कि खुद का एक छोटा सा घर हो जाए। गरीब के पास भी पक्का घर हो, इसके लिए हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत यूपी में 34 लाख से ज्यादा पक्के घर गरीबों को बनाकर दिए हैं। यहां बलिया में भी हजारों गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। साथियों, जीवन में सुख दुख भी आते हैं, हारी बीमारी भी आती है। ऐसे समय में भी भाजपा की सरकार गरीब का साथी बनकर उसके साथ खड़ी होती है। आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीबों को अच्छे से अच्छे अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। भाइयों बहनों, जो लोग गरीबी से निकले हैं उनको पता है, अगर गरीब के परिवार में एक बीमारी आ जाए और मां बीमार हो जाए तो कभी घर वालों को बताती नहीं है कि मुझे पीड़ा हो रही है। मां पीड़ा सहन करती है, उसके मन में यही रहता है कि अगर डॉक्टर के पास जाऊंगी बहुत खर्चा होगा, बच्चों के सर पे कर्ज चढ़ जाएगा, इसलिए मां बीमारी को सहन करती है लेकिन बच्चों को कर्ज में डूबने नहीं देती है। भाइयों बहनों, आजादी के इतने साल के बाद उस मां की चिंता करनी चाहिए कि नहीं? उस मां की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बीमारी के कारण दुखी उस मां की देखभाल कौन करेगा? उस मां की चिंता कौन करेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने हर गरीब परिवार के लिए बीमारी में 5 लाख रुपए तक का खर्च ये मोदी ने उठाना तय किया है। हमारे मध्यम वर्ग के परिवार
उनकी आय सीमित होती है और परिवार में बुजुर्ग मां बाप होते हैं, किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती है। अगर जिस घर में एक भी डायबिटिक का पेशेंट है तो उस परिवार को महीने 2-3 हजार रुपया दवाई में चला जाता है। ये मध्यम वर्ग का परिवार, गरीब परिवार इतने पैसे दवाई का खर्च कैसे करेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने आज हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा जिलों में, तहसील में पीएम जन औषधि की दवाई की दुकानें खोली है। जो दवाई 100 रुपये में मिलती है, वही दवाई उस दुकान में 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में मिल जाती है, ताकि मेरे मध्यम वर्ग का परिवार, मेरा गरीब परिवार दवाई के अभाव में उसके जीवन में कोई अनहोनी न हो जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने जन औषधि केंद्र खोले। उसी प्रकार से आज जीवन बहुत बदल चुका है। अगर परिवार में कोई जवान बेटा चला जाए, परिवार में कोई सदस्य चला जाए, तो उस परिवार को कितनी बड़ी आफत आ जाती है, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती है। उसके लिए हमारी सरकार ने 1 महीने का सिर्फ 1 रुपया, 1 महीने का सिर्फ 1 रुपया, चाय के कप की कीमत भी ज्यादा होती है, वैसा बीमा निकाला। दूसरा एक बीमा निकाला हर दिन का 90 पैसे वाला, सिर्फ 90 पैसे, 1 रुपया भी नहीं। और इस बीमे से जो जुड़ेगा, उसके परिवार में अगर कोई अनहोनी हो गई तो 2-2 लाख रुपया उस परिवार को सुरक्षा का कवच दे दिया। भाइयों बहनों, मुझे संतोष है कि आज ये 90 पैसे की योजना से, 1 रुपये वाली योजना से मेरे देश के 19 करोड़ गरीब परिवार आज जुड़ चुके हैं। और किसी के परिवार में मुसीबत आई तो ऐसे परिवारों तक हजारों करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में किसानों की बातें करने वाले तो बहुत हो गए, लेकिन क्या कभी किसानों की बात करते समय किसी ने भी छोटे किसान की बात कही है क्या? छोटे किसान के लिए कोई बोलता है क्या? अरे हमारे देश में 100 में से 90 किसान छोटे किसान हैं। 100 में से 90 जिनके पास 1 हेक्टेयर भी भूमि बड़ी मुश्किल से है। और जब परिवार बड़ा होता है तो उस जमीन के भी 2 हिस्से हो जाते हैं। इन छोटे किसानों की चिंता कौन करेगा? भाइयों बहनों, इसलिए छोटे किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना चलाई है। यहां बलिया के भी करीब 5 लाख किसानों को, यह आंकड़ा छोटा नहीं है मेरे भाइयों। आपको कभी किसी दफ्तर में जाना नहीं पड़ा है, आपको कभी मोदी को चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी है, कोई नेता मेरे पास कहने के लिए नहीं आया था, लेकिन मैं छोटे किसानों को जानता हूं, उनके दर्द को जानता हूं। इसलिए अकेले बलिया में 5 लाख किसानों को अब तक 700 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके खाते में सीधे जमा हो गए हैं। भाइयों बहनों,
उम्र के एक पड़ाव के बाद गरीब को दिक्कत ना आए, इसके लिए पेंशन की भी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। 60 साल की आयु के बाद मजदूरों, किसानों, छोटे दुकानदारों सबको 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिले, इसके लिए भाजपा सरकार ने अनेक नई योजनाएं शुरू की है। साथियों, बुढ़ापे में किसी मां बाप को किसी के पास हाथ न फैलाना पड़े, वो सर ऊंचा करके जिंदा रह सके, ये चिंता भी मोदी को रहती है, वो करता रहता है। भाइयों बहनों, हमने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है कि इन सारी योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचे, लेकिन अब भी कोई रह गया हो तो मैं उनको कहने आया हूं कि ये काम मैं रोकने वाला नहीं हूं। मैं जब तक आपकी सेवा करता रहूंगा, इन सारे कामों को पूरे करता रहूंगा। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे डर है, क्योंकि मैं ये योजनाएं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि यहां योगी जी की डबल इंजन की सरकार है। तो मैं दिल्ली से जो भेजता हूं वो रोड़े अटकाते नहीं है। पहले जब मेरी सरकार बनी, 2 साल तक मुझे उन लोगों को झेलना पड़ा जो गरीब के घर के पैसे भी गरीबों को देने को तैयार नहीं थे। और इसलिए भाइयों बहनों, जो आपके विकास में रोड़े अटकाते हैं, मेहरबानी करके वो पुराने वालों को गलती से भी मत लाना। योगी जी की सरकार 10 मार्च को फिर से बनेगी। आप 10 मार्च को रंगों वाली होली मनाएंगे और उसके तुरंत बाद फिर से तेज गति से इन जरूरतमंदों को इन सारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथियों, गरीब की चिंता करने वाली सरकार, गरीब के लिए दिन रात सोचने वाली सरकार ऐसे ही सेवा भाव से काम करती है। और हम अपनी योजनाओं में ये कभी नहीं देखते हैं कि कौन किस जाति का है। कौन किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस संप्रदाय का है। हमारा तो लक्ष्य यही है कि हर गरीब हकदार जो है उसको उसके हक की योजना मिलनी चाहिए। भाइयों बहनों, हम 2 साल से देख रहे हैं पूरी दुनिया में कोरोना का कितना बड़ा भयंकर संकट आया है। पूरी मानव जात इस संकट की चपेट में आ गई है। दुनिया का अमीर देश भी बचा नहीं है। भाइयों बहनों, 100 साल में आए ये सबसे बड़े संकट का मुकाबला इस कोरोना महामारी से आज हमारा सरकार, हमारा देश लड़ रहा है और गरीब को मुफ्त राशन पहुंचा रहा है। पिछले 2 साल से यूपी के 15 करोड़ गरीबों को भाजपा सरकार ने मुफ्त राशन दिया है। भाइयों बहनों, दिन रात मेरे दिल में एक ही बात रहती है कि इस कोरोना की मुसीबत में मेरे किसी गरीब परिवार में बच्चों को रात को भूखा सोना न पड़े। मेरे दिल में यही रहता है
कि इस कठिन परिस्थिति में किसी गरीब के घर में ऐसा कोई दिन नहीं आना चाहिए ताकि उसके घर में चूल्हा न जला हो, और इसलिए मुफ्त राशन हर गरीब के घर में पहुंचा रहा हूं। गरीब के हित में ये काम गौर परिवारवादी कभी नहीं कर सकते। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आपको कोरोना वैक्सीन के खिलाफ भी भड़काने की कोशिश की। आज यही वैक्सीन यूपी के करोड़ों लोगों का जीवन बचा रही है। भाइयों बहनों, ये कोरोना का टीका आपको लगा कि नहीं लगा? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा? सबको लगा? आपको 1 रुपया भी खर्च करना पड़ा क्या? 1 पैसा भी देना पड़ा क्या? वैक्सीन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? साथियों, जब गरीब के लिए दिल में दर्द होता है ना, तभी रात दिन काम करने की एक भगवान ताकत देता है। भाई, ब्रिग महाराज ताकत देते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, बलिया का विकास के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए यूपी में डबल इंजन की सरकार लगातार बनी रहनी जरूरी है। इस बार के चुनाव में एक बार फिर आपको गौर परिवारवादियों को पटखनी देनी है। देंगे ना? गौर परिवारवादियों को पटखनी देंगे ना? पूरी ताकत से बताइए, देंगे ना? अच्छा, मैं बलिया आया हूं, पहले भी बहुत बार आया हूं। आप मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं, जोरों से आवाज आनी चाहिए। मेरा एक काम करोगे? सब करोगे? माताएं बहनें भी करेगी, इधर भी सब करेंगे, पीछे वाले भी करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए, मतदान के दिन तक हर परिवार में जाना है। जाएंगे? ऐसे नहीं, आवाज धीमी हो गई। जाएंगे? हर परिवार में जाकर के मेरा एक काम करना है। करिए? करेंगे ना? एक छोटा सा काम है, करेंगे ना? उनको जाकर के इतना कहिए, मोदी जी बलिया आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। मुझे पक्का भरोसा है, घर घर जाकर के आप मेरे प्रणाम जरूर पहुंचाएंगे। याद रखिएगा, पहले मतदान, फिर जलपान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद भैया।